ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कल अपन ने चैप्टर शुरू किया था उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमने कल ये सीखा था कि जो 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम गिवन है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम था, स्टेट कमीशन था, नेशनल लेवल कमीशन था, तो वो सारी चीजों के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि भाई कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स गिवन है। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, अपन एक ह्यूमन बीइंग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ राइट्स दिया। उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना उसने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिया, है ना, कुछ हक दिया जिसके लिए वो लड़ सकता है, जो चीज पे वो बात कर सकता है, वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब नहीं पता, कंज्यूमर का मतलब नहीं पता, तो पहले पहला वाला वीडियो जाके कंप्लीट कीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको, है ना। पहले इंट्रो आप समझ लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या लिखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स कितने राइट्स देता है भाई? 6 राइट। तो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कितने राइट्स प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को पता होना चाहिए। 6 राइट टू कंज्यूमर। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम हैज बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट्स, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या किया? 6 राइट दिया और उसके लिए एक फोरम भी बनाया। फोरम का मतलब होता है कमिटी, है ना। एक कमिटी भी बनाया जिसके थ्रू ये देखा जाए कि सारे कंज्यूमर्स का जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना, कि उनका ध्यान रखा जाए। इस चीज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बनाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 राइट्स जो दिए गए हैं: सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू गेट रिप्रेजेंटेशन, राइट टू गेट रिड्रेसल, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारी चीजों के बारे में अभी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सारी चीजों को नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो बच्चों जो सबसे पहला राइट्स है वो क्या है? राइट टू सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी किस तरीके से? अभी लेट सपोज करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो मे भी वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपके लिए? हजार्डस हो सकता है। हजार्डस का मतलब होता है आपके लिए नुकसान हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है ना। तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कंज्यूमर का ये राइट है कि भाई उसके सेफ्टी का इंतजाम रखा जाए। ठीक है, जैसे देखिए, एवरी कंज्यूमर मस्ट गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है उससे कंज्यूमर को क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत मस्त एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है लो क्वालिटी वाली चीजें। ठीक है, तो लो क्वालिटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कैन कॉज डेंजरस इंजरी टू द कंज्यूमर। अगर कहीं पे लो लेवल का या लो क्वालिटी का इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है तो उससे क्या हो सकता है? कंज्यूमर को इंजरी हो सकता है। भाई कभी पंखा गिर गया या कभी बल्ब फट गया या मोबाइल फट गया, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? एंड हेंस सच इक्विपमेंट शुड नॉट बी यूज्ड। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई भी कंपनी को ये डायरेक्शन है कि भाई ऐसे टाइप के इक्विपमेंट्स आप यूज नहीं करोगे। उसके बाद देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सुपीरियर क्वालिटी अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब होता है इक्विपमेंट्स, याद रख लीजिएगा, इक्विपमेंट्स। ठीक है, सिर्फ आपको स्टैंडर्डाइज मतलब जिसका अच्छे लेवल का जो प्रोडक्ट है, सुपीरियर क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स है, वही सारी चीजों को आप अपने प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे सो दैट कंज्यूमर्स कैन बी प्रोटेक्टेड। सेफ्टी में क्या बोला भाई कि हर कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में तो क्या प्रॉब्लम होता है? कंज्यूमर को वो हार्मफुल कर सकता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको स्टैंडर्डाइज्ड एंड सुपीरियर क्वालिटी के ही इक्विपमेंट्स को यूज करना है। ये था राइट टू सेफ्टी। बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों दूसरा जो राइट्स लिखा हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर का ये राइट होता है, मतलब ये हक होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे देखिए लिखा है, कंज्यूमर शुड गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइक इंग्रेडिएंट्स। क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किया है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, डायरेक्शन फॉर यूज, प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको एकदम मिलना चाहिए, है ना, ताकि उसको पता चल सके कि भाई इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। फॉर दिस अ मैन्युफैक्चरर इज बाउंड। अच्छा, बाउंड का मतलब क्या होता है सर? बाउंड का मतलब होता है कि भाई वो करना ही पड़ेगा, है ना। बाउंड का मतलब होता है कि मेरे को वो काम करना ही पड़ेगा, वो चीज मेरे लिए कंपलसरी है, उसके लिए वर्ड यूज कर दिया जाता है बाउंड। देखो, फॉर दिस अ मैन्युफैक्चरर इज बाउंड, किस चीज के लिए बाउंड है? टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन इधर ऑन पैकिंग और ऑन द लेबल। जैसे देखते होंगे कि जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे मैं मान लीजिए कोका कोला खरीदा, है ना, या कोई भी प्रोडक्ट में खरीदा कोल्ड ड्रिंक का,
तो उसके ऊपर देखते होंगे प्लास्टिक का कुछ रैपर टाइप में लगा रहता है, उसको अपन लेबल बोलते हैं। ठीक है, पैकिंग, अगर कोई सामान खरीदते हैं जिसको जैसे बिस्किट खरीदते हैं तो वो पैक होकर आता है ना, तो उसके पैकिंग पे तो या तो पैकिंग के ऊपर लिखा रहेगा या तो लेबल के ऊपर लिखा रहेगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, कितने शुगर है ना, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या एक्सपायरी डेट है, उसको यूज कैसे करना है, उस पर लिखा रहता है, बच्चों से दूर रखें, है ना, सारी चीजें मेंशन होती है। ये है राइट टू इंफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों अगला जो राइट्स है वो है राइट टू चॉइस, है ना। राइट टू चॉइस मतलब क्या कि भाई कस्टमर को ये हक है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों का, वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का चॉइस कर सकता है। जैसे अभी क्या बोलते हैं अपना मोबाइल फोन में जाइए तो वन प्लस कंपनी वाला बोलता है नहीं मेरा ही प्रोडक्ट खरीदो, है ना, मैं तुमको जबरदस्ती, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि कंज्यूमर को तुम जबरदस्ती डरा धमका के बोल दो कि मेरा ही प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या है भाई, राइट टू चॉइस, और उसको हक है कि भाई तुम मेरे सामने अगर 3 प्रोडक्ट रखे हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 मोबाइल फोन, 2 मोबाइल फोन, 3 मोबाइल फोन, अब ये तीनों में से उसको जो भी अच्छा लगेगा तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ उनको बता सकते हो कि ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अब उनको जो पसंद आएगा उसका वो चॉइस करेगा, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, एवरी कस्टमर हैज राइट टू चूज एंड हेंस दे कैन चूज ईदर गुड्स और सर्विसेज, इसलिए उनके पास ये हक है कि भाई वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, ईदर गुड्स और सर्विसेज, है ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदेंगे जो उनको जमेगा। मेनी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारे वेराइटी के प्रोडक्ट है, बहुत अलग अलग, जैसे मैंने आपको वन प्लस बोला, वन प्लस है, आईफोन है, एमआई है, बहुत सारे फोन अवेलेबल है। कंज्यूमर कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, भाई किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, है ना, किसी को अब फोन बड़ा दिखना चाहिए, किसी को रैम अच्छा चाहिए, है ना, तो ये सारे वो अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग अपना डिसीजन लेंगे। इट मीन्स the people have the freedom to make their own decision while purchasing bike, car, मोबाइल फोन और भी सारी चीजें, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट टू चॉइस, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो अगला जो राइट है वो है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? अभी मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, है ना, और वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमको ये टेंशन होना शुरू हो गया कि भाई वो प्रोडक्ट मेरे को जमा नहीं, या बहुत लो क्वालिटी का प्रोडक्ट था, मिसलीड एडवर्टीजमेंट करके मुझे वो बेचा गया था, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको, तो आपके पास ये हक है कि आप उस प्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, है ना। देखिए, इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही हैज द राइट टू कंप्लेन, वो कस्टमर क्या कर सकता है, उस प्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। देखिए, द कंज्यूमर हैज द राइट टू कंप्लेन अबाउट अ प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का मतलब वही प्रोड्यूसर जिसने भी उसको गुड्स बेचा है ना, फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अच्छा, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, बहुत बच्चों को डाउट होता है सर अनफेयर का मतलब क्या? अनफेयर मतलब होता है कभी गलत तरीके से जो बिजनेस करते हैं ना, है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं ना, होर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ला देते हैं, जैसे कांदा प्याज को छुपा के रख देंगे, फिर मार्केट में जब कमी होगा तो उसको बेचेंगे, है ना, हाई प्राइस पे बेचेंगे। तो ये सारे होते हैं अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो कि नहीं होना चाहिए, उससे जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है उनका नुकसान होता है। ठीक है, हेंस मोस्ट बिजनेस यूनिट हैव सेट अप देयर ओन कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट। भाई बिजनेस यूनिट बोलता है कि तुम क्यों जाओगे सरकार के पास कंप्लेन करने, एक काम करो ना, तुम मुझे ही कंप्लेन करो ना, मैंने ही कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट बना दिया, है ना। देखते होंगे आजकल सारी बिजनेसमैन वो ऑनलाइन पे अपना वो रखे हैं, जहां पे आपको बोलेंगे रिव्यू देने के लिए 4 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, आप अपने कंप्लेंट लिख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है ना, बिजनेस यूनिट को पता चलता है कि क्या कमी है हमें, फिर उसके अकॉर्डिंग सुधार ला देते हैं। ठीक है, तो कस्टमर का भी फायदा हो जाता है, बिजनेस का भी फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये था राइट टू रिप्रेजेंटेशन। बढ़ेंगे आगे की ओर। ओके, सो बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन देना। ठीक है, अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया या कोई डैमेज हो रहा है कस्टमर को, तो उससे सॉल्यूशन मिलना, है ना, ये भी हक है कस्टमर का। देखिए क्या लिखा, कंज्यूमर्स आर एलिजिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने कंज्यूमर को बहुत सारी रिलीफ दी है। कैसे पता है आपको? जब आप सामान मंगाते हो, लेट सपोज करते हैं ना, मैंने एक मोबाइल फोन मंगाया अमेजोन से, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं क्या कर देता हूं, उसको रिप्लेस कर देता हूं। अच्छा, ये रिप्लेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से?
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंपनीज को बोला कि भाई अगर कस्टमर को नहीं जमेगा प्रोडक्ट तो तुम क्या करोगे, उसको रिप्लेस करोगे। दूसरा और क्या बेनिफिट मिल जाता है भाई, अगर कोई डैमेज हो जाता है आपके प्रोडक्ट को तो वो आपके प्रोडक्ट को रिपेयर भी करके देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बेनिफिट मिल पा रहा है। इफ देयर इज एनी डैमेज टू द कंज्यूमर, अगर कुछ नुकसान हुआ उस प्रोडक्ट के कारण, जैसे एक्सपायरी डेट का सामान हमने खा लिया, एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका था, वैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर पे वो चला जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, अ कंपनसेशन इज ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर। वो चीज पूरा किस पे चला जाता है, प्रोड्यूसर पे। अगर प्रोडक्ट के कारण कस्टमर को कोई भी डैमेज हुआ तो कंपेंसेशन भरना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा उसका, ठीक है। देखो 3 लेवल रिड्रेसल हैज बीन सेट अप फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए 3 लेवल रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था पूरा डिटेल में। कौन सा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कमीशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिड्रेसल कॉन्सेप्ट का, फिर बढ़ेंगे आगे लास्ट पॉइंट की तरफ। देखिए सर, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। भाई कंज्यूमर को एजुकेशन होना चाहिए किस किस चीज का, ये थोड़े पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। इट इज द राइट ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का हक है टू हैव नॉलेज एंड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका क्या हक है वो भी उनको जानने का हक है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको बताना चाहिए कि भाई आपका ये राइट्स है, जैसे राइट टू गेट सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू चूज है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी उनका हक है जानने का, ठीक है। कि भाई कस्टमर के क्या राइट्स हैं वो भी उनको जानने का राइट्स है, ठीक है। दूसरा, दे मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग वेरियस लीगल रेमेडीज अवेलेबल इन केस दे फेस एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। मान लीजिए उनके साथ कोई बिजनेसमैन या किसी प्रोड्यूसर ने कुछ नुकसान करा दिया या कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच दिया, तो उनके पास क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, वो कहां जाके केस करें, क्या करें, वो सारी भी चीजों को जानने का उनके पास हक है, ठीक है। दे मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग वेरियस लीगल रेमेडीज, है ना। और क्या चीज है, दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू चूज प्रोडक्ट। अब मैं तो बोल दिया कि भाई मैं आपको बोला कि भाई सही प्रोडक्ट चूज कर लेने का, लेकिन सही प्रोडक्ट कैसा होता है ना, क्या ISI मार्क होते हैं, क्या क्वालिटी होता है, कैसे पता चलेगा कि हमको सही प्रोडक्ट है ना। तो ये भी जानने का उनको हक है कि भाई मैं जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें से सही प्रोडक्ट का चॉइस कैसे करूं, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करूं या एक्सपायरी डेट चेक करूं, तो वो सारे चीज भी जानने का उनके पास नॉलेज होना चाहिए। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा है, कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। ये पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्या क्या राइट्स हैं कंज्यूमर के, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।